हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रत्येक साल इनसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझें और इन्हें बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लें। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है ये अंग्रेज़ी शब्द ट्रिगोनोमेट्री से बना है। अब ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये कहाँ से आया? तो ये ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्री मतलब होता है 3, दूसरा वर्ड मिलकर बना है गोनो मतलब होता है कोण, और तीसरा एक वर्ड है मेट्रोन मतलब होता है मापना। तो आपको इन बातों से स्पष्ट हो गया होगा कि 3 कोणों के मापों का जो अध्ययन किया जाता है वो त्रिकोणमिति में किया जाता है। तो देखिए, अभी हम बस सेम इसी प्रकार लिखे हैं कि त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, और यहाँ कोण दिया गया है और मिति मतलब मापना। तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसे एक्चुअली? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं भुजा का अध्ययन किया जाता है। अब हम त्रिकोणमिति क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय की कुछ बेसिक जानकारियाँ होना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब बस इन बातों को हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। तो बस इन बातों को ही हमने कुछ शॉर्ट में लिखा है। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के सामने की जो भुजा होती हैं वो कर्ण कहलाती हैं। अगर हम इसको कोण मानते हैं तो कोण के सामने का भुजा लंब कहलाता है और शेष बची हुई भुजा आधार कहलाता है। अगर जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम इसको कोण मान लें, इसको हम एंगल मान लें, तो इसके सामने की ये भुजा हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये शेष भुजा आधार हो जाएगा, और बाकी जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने का एंगल हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। अब एक बात आप याद रखें कि इस थीटा के जगह पर ABCD कुछ भी हो सकता है, इनके लिए आप घबराएं नहीं। तो आइए अब हम त्रिकोणमिति सॉल्व करने के लिए हमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात की जानकारी होना जरूरी है। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें। त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 हैं आप इन्हें ध्यान से देखें। पहला है साइन थीटा, जो लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब को हम शॉर्ट में L लिखेंगे और कर्ण को H लिखेंगे। लंब यानी L फॉर लेंथ मीन्स लंब, H फॉर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसे हम शॉर्ट में B/H लिखेंगे। B फॉर बेस मतलब आधार, H फॉर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तीसरा है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, जिसे हम लिखेंगे L/B। इसका जस्ट अपोजिट साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, जिसे हम लिखेंगे H/L। उसके बाद सेक थीटा जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसे हम लिखेंगे कर्ण बट्टा आधार, जिसे हम लिखेंगे H/B। और अंतिम छठा है कॉट थीटा, जो टेन थीटा का उल्टा होता है आधार बट्टा लंब, जिसे हम लिखेंगे B/L। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से आप त्रिकोणमिति के
प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और साथ में आप इनको भी अच्छे ढंग से याद रखें। पाइथागोरस प्रमेय को बोलते हैं कर्ण का होल स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अगर हमें लंब का मान निकालना है तो हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस आधार का होल स्क्वायर है। अगर आधार का मान निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। इनकी सहायता से ही हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व कर पाएंगे। यदि हमें त्रिकोणमिति का 6 अनुपात और पाइथागोरस का कर्ण लंब आधार नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छे ढंग से इन्हें याद कीजिए। आइए प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो एक पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो दिया गया है उसका B समकोण है तो ये B मान लेंगे समकोण है। अब हम मान लेंगे A इसको और AB ये C हो जाएगा। अब जो मान दिया गया हम उनको बैठा लें। AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर तो 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें कि हमें एक भुजा की मान नहीं दिया गया, अब उन भुजा का हम मान निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम कर्ण का पहले मान निकाल लेंगे यानी AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम कोण इसको माने तो ये हमारा लंब होगा, अगर कोण इसको माने तो ये लंब होगा, शेष भुजा आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर प्लस BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 को 24 से आप गुना करोगे तो आएगा 576 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 को 7 से गुना करोगे 7 का होल स्क्वायर तो आएगा 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हम 576 और 49 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब हम 625 सेंटीमीटर का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारा AC का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में है क्वेश्चन नंबर 1 साइन A और कॉस A। तो आप ध्यान दें कि साइन A और कॉस A यानी कोण A से बोल रहा है। तो साइन A बराबर कोण A से ये लंब हो जाएगा और शेष भुजा ये है आधार हो जाएगा और समकोण के सामने के भुजा कर्ण रहता है। तो साइन A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है L/H यानी लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ दिया गया है कोण A से 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर रख दीजिए और कर्ण का मान दिया गया 25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर रख दीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना हो गया 7/25 आंसर हो गया। इससे पहला में ही है कॉस A। तो कॉस A बराबर आपने पढ़ा क्या होता है फॉर्मूला, आधार बट्टे कर्ण यानी बेस बट्टे हाइपोटेनियस। तो बेस का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस यानी कर्ण दिया गया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ गया 24/25। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइन सी और कॉस सी, मतलब कोण सी से बोल रहा है, तो कोण सी से अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये तो कर्ण रहता ही हमेशा, और शेष भुजा ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आइए साइन सी से निकालते हैं। साइन सी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला वही होगा, लंब बट्टे कर्ण, यानी लेंथ बाय हाइपोटेनियस। तो लंब हो जाएगा, अब कोण सी से कोण सी के सामने की भुजा लंब हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर हो गया लंब, और कर्ण तो बदलता नहीं है, 25 सेंटीमीटर कर्ण। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना हो गया, 24/25 आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 में ही दूसरा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो पता है ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और बट्टे कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/25। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया गया है, अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 10p और कॉट आर। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो दो भुजा तो हमें ज्ञात है, एक 12 है और एक 13 है, तो हमें एक तीसरी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, जो तीसरी भुजा नहीं दिया गया। अब पता है कि उनके सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। अगर हम इसको कोण माने तो ये लंब कहलाएगा, अगर इसको कोण माने तो ये लंब कहलाएगा। तो मान लीजिए हमें क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर का मान निकालने के लिए कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा आधार है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो आइए क्यू आर का हम मान निकालते हैं। तो क्यू आर बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं √PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। तो PR का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और माइनस PQ का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 169 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर का मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 169 में से 144 को माइनस करें तो 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 5, 16 में से 6 में से मान लीजिए 4 गया तो कितना हो गया 2, 1 में से 1 जाएगा 0, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 25 का लघुत्तम वर्गमूल निकालें तो आएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या मान बोल रहा था निकालने के लिए, 10p माइनस कॉट आर का मान बोल रहा था निकालने के लिए। तो 10p बराबर कौन, ये 10p, तो 10 बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है L/B, और माइनस कॉट आर यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आइए मान कोण P से, तो कोण P ये है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बट्टे 12 सेंटीमीटर। आइए कॉट आर में इस कोण से देखते हैं। तो इस कोण से कॉट आर है, तो कोण के सामने का भुजा ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना 5 सेंटीमीटर और बट्टे लंब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 12 और 12 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 माइनस 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, तो 5 में से 5 गया तो क्या आ गया 0 और 0/12। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या आता है 0 आता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 0।